हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन के फाइनल प्रिपरेशन के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये सवाल स्टूडेंट्स अपकमिंग एग्जाम में आपको जरूर एज इट इज देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए हमेशा की तरह हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, ताकि अगर अभी तक भी आपके कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो बहुत इजीली क्लियर हो जाएं एंड इजीली आप सभी एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए फिर इसी के साथ डिस्कशन को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स पेपर वन प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ जहाँ पर डेली लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर तो किया ही जाएगा। साथ ही आपकी फाइनल रिवीजन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। इन क्वेश्चंस के साथ लाइव क्लासेस में आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स मैं बताऊंगी जिसकी मदद से बहुत इजीली आप सब करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए मोस्ट अपडेटेड मॉक टेस्ट है एंड रिविजन के लिए 5000 क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि ना सिर्फ आपके स्टेट के पीवाईक्यूज बल्कि अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी हैं, जो कि आपके पेपर में एज इट इज भी देखने को मिल सकते हैं। और इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको हर क्वेश्चन के आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन मिलती है, ताकि अगर कहीं पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो ये नंबर दे रही हूँ, आप इस पर कॉल या मैसेज करके व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर लीजिए। साथ ही फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में। स्टोर सेक्शन पर जाकर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। कंटेंट पर जाकर आप देखेंगे कि कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं, जहां पर यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं। आप किसी भी यूनिट से अपनी रिवीजन शुरू कर सकते हो। कभी अगर लाइव क्लासेस मिस हो जाती हैं आपकी, तो आप उसको बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हो, ताकि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। तो डायरेक्टली बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है। एंड इसमें एक तरफ लेवल्स ऑफ टीचिंग दिए गए हैं, दूसरी तरफ फोकस ऑफ कंसर्न यानी कि इसका बेसिक डेफिनेशन हम बोल सकते हैं वो दिया गया है। सबसे पहले ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने मेरे थियोरी लेक्चर सीरीज देखे हैं तो उसमें मैंने इस टॉपिक को लेकर के कीवर्ड्स आपको बताए हैं। अगर हम मेमोरी लेवल की सबसे पहले बात करें, ये स्मॉलेस्ट लेवल होता है एंड जहां पर भी हम फैक्ट्स को रिकॉल करने की बात करते हैं। कभी भी आपको रिकॉल वर्ड नजर आए सो डायरेक्टली आप लोग मेमोरी लेवल को उससे कनेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फिर हमारे पास अंडरस्टैंडिंग लेवल। किसी चीज की समझ कब होती है? जब हम उसके बीच में रिलेशनशिप, उसके फैक्ट्स और उसी चीज को लेकर के एग्जाम्पल्स बनाना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि हम उससे उस अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आ चुके हैं। देन वी हैव रिफ्लेक्टिव लेवल, यानी कि जो कुछ भी हमने इन दोनों लेवल्स में सीखा था उसको रिफ्लेक्ट करने का समय आ चुका है। रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है? प्रॉब्लम रेजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कि अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं तो मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग लेवल में हमने जो कुछ भी सीखा, उन सब चीजों को रिकॉल करते हुए, उनको बीच में रिलेशनशिप देखते हुए हम प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। देन वी हैव ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल, जो कि डायरेक्टली किसी भी चीज के इफेक्ट और उसकी फीलिंग्स के साथ हमें कनेक्ट करता है। अफेक्ट एंड फीलिंग्स की अगर बात हो, देन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल। ये कुछ कीवर्ड्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following set of statements best represent nature and objective of teaching and learning? यानी कि सीखने और शिक्षण और सिखाने या सीखने का जो तरीका होता है उसकी प्रकृति और उद्देश्य से रिलेटेड हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। फर्स्ट इज टीचिंग इज लाइक सेलिंग एंड लर्निंग इज लाइक बाइंग। तो ऐसा तो नहीं होता। टीचर है कुछ बेचने के लिए तो नहीं है, यहाँ पे नॉलेज हम शेयर करते हैं ना कि बेचते हैं। ठीक है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। टीचिंग इज अ सोशल एक्ट वाइल लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट। बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये क्या है? ये एक सामाजिक कार्य है। अब आप लोग पढ़ रहे हो, आप सीखना चाहते हो या नहीं सीखना चाहते हो, ये आपका व्यक्तिगत डिसीजन हो सकता है। टीचिंग implies learning whereas learning does not implies teaching। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि टीचिंग से, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप इस वीडियो के बाद कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स जरूर सीख कर जाओगे, लेकिन लर्निंग का मतलब यानी कि कुछ सीखने का मतलब जरूरी नहीं है कि वो टीचिंग से ही हो। हम कुछ भी कहीं से भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट इज टीचिंग इज अ काइंड ऑफ डिलीवरी ऑफ नॉलेज वाइल लर्निंग इज लाइक रिसीविंग इट। ये स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं सही है कि टीचिंग में हम क्या करते हैं? अपने नॉलेज को डिलीवर करते हैं। बट यहाँ पे डिलीवर की जगह अगर शेयर वर्ड यूज होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती थी। Next is teaching is an interaction and is triadic in nature, whereas learning is an active engagement and subject domain। ये statement भी बिल्कुल correct है।
तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, जिसमें कि अगेन ये मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स एक तरफ दिए गए हैं एंड दूसरी तरफ उनके बेसिक फीचर्स की बात की गई है। तो सबसे पहले वी हैव स्वयं प्रभा, देन ज्ञान दैट इज ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमिक नेटवर्क, देन वी हैव ज्ञान वाणी, ज्ञान दर्शन एंड ज्ञान धारा। वहीं दूसरी तरफ उनकी डेफिनेशंस दी गई हैं, ठीक है। सो इसको इस तरह से यहाँ पे कवर करते हैं। आप लोगों को अगर पता नहीं होगा तो मैं बता दूं कि स्वयं प्रभा क्या है। स्वयं प्रभा एक फ्री डीटीएच चैनल हमें प्रोवाइड कराता है, एजुकेशनल चैनल्स ये हमें प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो स्वयं प्रभा को हम डायरेक्टली इससे मैच कर देते हैं, ठीक है। सो इसको आप लोगों को इस तरह से याद रख लेना है, राइट। तो स्वयं प्रभा को हमने इससे मैच कर दिया। ज्ञान वाणी, वाणी का मतलब क्या होता है कि हम उस चीज को सिर्फ सुन सकते हैं। वाणी तो किसको सुन सकते हैं, हम एफएम को सुन सकते हैं। सी को हमने डायरेक्टली मैच कर दिया फर्स्ट के साथ, ठीक है। सी को हमने फर्स्ट के साथ मैच कर दिया। देन वी हैव ज्ञान दर्शन, दर्शन मतलब किसी चीज को देख सकते हैं, ठीक है। ज्ञान दर्शन डायरेक्टली किससे कनेक्ट होगा, एजुकेशनल टीवी चैनल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये हम इसके साथ मैच कर चुके हैं। ओके, देन वी हैव ज्ञान धारा। ज्ञान धारा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान धारा क्या है, ऑडियो काउंसलिंग सर्विसेज है जो कि इंटरनेट के थ्रू हमें मिलती है। ये इसको हम मैच करेंगे। देन वी हैव ज्ञान, ज्ञान क्या है, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमिक नेटवर्क। ये क्या है, टैलेंट पूल है जिसमें कि साइंटिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स वर्क करते हैं, उनकी एंगेजमेंट रहती है विद इंडियन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो इस तरह से कुछ कीवर्ड्स की मदद से आप इन रिपीटेड क्वेश्चंस को याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग। ये स्टेटमेंट्स देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने पढ़ी। यही होता है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस अगर आप पीवाईक्यूज करते हो तो आपको पता लगता है कि वही क्वेश्चंस एनटीए रिपीट करता है। ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग, की हर एक तरह की टीचिंग से लर्निंग जरूर होती है। लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी डिलीवर्ड फ्रॉम टीचिंग, यानी कि अगर हमने सीखने के लिए जो उपयोगी चीजें होती है उसको उपयोगफुल बनाना है तो उसके लिए वो चीजें टीचिंग की मदद से ही पूरी हो सकती हैं। यहाँ पे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि सीखने के लिए टीचिंग की जरूरत नहीं होती है। किसी स्टूडेंट को कुछ सीखने के लिए हर बार किसी टीचर की जरूरत नहीं होती, वो कुछ चीजें अपने आप भी सीखते हैं, कुछ चीजें सेल्फ स्टडी से भी सीखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे हमेशा की तरह कमेंट करके बताओगे एंड मैं वहीं आपको बताऊंगी कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर आंसर नहीं आता होगा तो भी मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं वहीं पे आपको इसका आंसर बता दूंगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग। अगर हमें अपनी टीचिंग को प्रभावी बनाना है तो महत्वपूर्ण व्यवहार कौन सा होना चाहिए, ठीक है। 4 ऑप्शंस हैं, हिंदी इंग्लिश में पढ़िए एंड आंसर मुझे जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दो चीजें दी गई हैं। एक तरफ लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि टीचिंग लर्निंग सिस्टम को फैसिलिटेट करते हैं एंड उसको इफेक्टिव बनाते हैं। तो कौन कौन से वो पॉइंट्स है, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर, यानी कि किसी छात्र को पहले से उस चीज में कितना नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस है, कितना अनुभव है। लर्नर का फैमिली लिंकेज, यानी कि अगर टीचर और लर्नर के बीच में कोई फैमिली रिलेशनशिप है तो ये स्टेटमेंट गलत है। एप्टीट्यूड ऑफ द लर्नर, यानी कि वो कितना योग्यता रखता है। लर्नर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो शिष्य है, शिक्षार्थी है, वो कौन से लेवल पर है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं नर्सरी केजी के बच्चे को हम लोग एनटीए का लेवल का पढ़ा रहे हैं। लर्नर्स फूड हैबिट एंड हॉबीज, लर्नर क्या जो खाता है, जो उनकी हॉबीज हैं, उनसे टीचिंग लर्निंग को फैसिलिटेट नहीं किया जाता। लर्नर्स रिलीजियस एफिलिएशन, यानी कि उनके धार्मिक संबंध क्या है, दैट इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। करेक्ट आंसर क्या है, ए, सी एंड डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम टीचिंग में जब हम पढ़ाते हैं, क्लासरूम में जब टीचिंग होती है, द फाउंडेशन ऑन which a warm and nurturing relation with learner can be built is called। उस समय पे एज अ टीचर आप अपने स्टूडेंट्स के साथ एक अच्छा संबंध कैसे बनाते हो एज अ टीचर, तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो वो टीचर का अफेक्ट इंपॉर्टेंट है, टीचर का प्रभाव इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप लोग टीचर बन जाओ एंड स्टूडेंट्स को आप लोग बातों में लगा कर रखो, हंसी मजाक करते रहो एंड पढ़ाओ ही नहीं। वो
कुछ समय के लिए स्टूडेंट्स को पसंद आएगा, लेकिन जब स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो वो आपको पसंद करना बंद कर देंगे। तो आपका इफेक्ट ऐसा होना चाहिए, आपका प्रभाव ऐसा होना चाहिए कि आप स्टूडेंट्स के साथ अच्छे से रह भी रहे हो। एंटरटेनमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासरूम, बट वहीं पे एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी हो जानी चाहिए। Okay. Next is on the basis of summative test, a teacher is interpreting his or her students' performance in terms of their wellness lifestyle evident in behavior. So इसको क्या बोला जाता है, इसको क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग के अंदर काउंट किया जाता है। इसमें क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, जज किया जाता है। ये 4 टाइप्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और आता है समेटिव इवेल्युएशन, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। क्राइटेरियन रेफरेंस में यानी कि एक मानदंड सेट कर दिया जाता है। अगर मानदंड ये है कि 60% से ज्यादा वाले बच्चों को पास किया जाएगा, उससे कम वाले बच्चे सभी फेल हो जाएंगे, तो एक मानदंड है। उसके अकॉर्डिंग हम स्टूडेंट्स का क्या करते हैं, उनको इवेल्युएट करते हैं, उनको टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लर्नर। कॉग्निटिव हियर मींस मेंटल एबिलिटी। किसी भी छात्र की संज्ञानात्मक या फिर उसके मेंटल लेवल को अगर हमें देखना है तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है, तो लेवल ऑफ विजुअल लिटरेसी इज इंपॉर्टेंट, यानी कि दृश्य साक्षरता का स्तर। अगला क्वेश्चन है एम्पैथी इन इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन कम्युनिकेटर एंड द कम्युनिटी। नेक्स्ट इज एम्पैथी लाइक लिंक्स द टीचर एंड स्टूडेंट्स। तो एम्पैथी क्या होता है, सहानुभूति। क्या सहानुभूति टीचर और स्टूडेंट को लिंक करती है? बिल्कुल करती है। ऐसा नहीं कि हर एक स्टूडेंट को हम सहानुभूति की नजर से ही देखें, बट कहीं ना कहीं वो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ लर्निंग आउटकम्स इंडिकेटेड बिलो आइडेंटिफाई दोज विच आर सेड टू बी हाई लेवल आउटकम्स। तो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें पहला है लर्निंग ऑफ फैक्ट्स एंड रूल्स शोइंग द एबिलिटी टू एनालाइज एंड सिंथेसाइज। पहले डायरेक्टली आंसर पे जाते हैं, तो देखो अगर हम लोग फैक्ट, किसी चीज के फैक्ट और नियम समझ लेते हैं तो वो हाई लेवल आउटकम हमें देता है, यानी कि उच्च स्तरीय परिणाम एक स्टूडेंट को देता है। अगर एक स्टूडेंट का हमें पता है, जैसे अगर आप लोगों ने, मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने हमारे थ्योरी लेक्चर्स देखे हैं तो ये क्वेश्चंस आप लोग देखोगे कि सेम डेफिनेशंस नहीं है, लेकिन वहां से आपके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर होंगे तो आप लोग इजीली एनालाइज कर सकते हो। ओके। एंड थर्ड वी हैव अवेयरनेस, रिस्पॉन्डिंग एंड वैल्यूइंग। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि कैसे हम लर्निंग आउटकम्स को, यानी कि सीखने के परिणामों को एक अच्छा लेवल तक पहुंचा सकते हैं। ये थे आज के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि हर साल लगभग हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको शेयर जरूर कीजिएगा, एंड स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप किसी भी कोर्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।